औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल इस्लाम ऑनलाइन पर खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरा आज का सवाल है कि क्या मर्द को सोने की अंगूठी वगैरह पहनना जायज़ है या सोना वैसे मुतलकन पहनना क्या उसके लिए जायज़ है। तो आइए इस सवाल के जवाब से पहले बल्कि इससे जुड़ी हुई ही एक हदीस पाक समात कीजिए ताकि मसला आपको सही अंदाज में समझ आ जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी हैं, फरमाते हैं कि आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। आपने उसके हाथ से वो अंगूठी उतार कर फेंक दी और फरमाया, क्या कोई अपने हाथ में अंगारा रखता है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले गए तो लोगों ने उस शख्स से कहा कि अंगूठी उठा लो, अगर खुद ना भी पहनोगे तो किसी और काम में आ जाएगी। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम जिसे अल्लाह के रसूल ने फेंक दिया है मैं इसको नहीं उठाऊंगा। सुभान अल्लाह। न उठ सकेगा क़यामत तलक खुदा की कसम कि जिसको तूने निगाह से गिरा के छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। कैसा सहाबा कराम का हुजूर से इश्क था, ये भी झलकी नजर आई। एक शख्स पीतल की अंगूठी पहने हुए आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या बात है, तुमसे बुतों की बू आती है। वो दोबारा कुछ दिनों बाद हाजिर हुआ तो उसने लोहे की अंगूठी पहन रखी थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या वजह है कि तुम जहन्नमियों का जेवर पहने हुए हो। उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कौन सी अंगूठी पहनूं। फरमाया, चांदी की पहनो और 4.5 माशे से कम वजन की पहनो। उलमा किराम फरमाते हैं, चांदी के अलावा मर्द किसी भी धात, पीतल, तांबा, लोहा, स्टील वगैरह की अंगूठी ना पहने। अंगूठी भी चांदी की और वो भी एक, और उसमें नगीना भी एक ही हो और नगीने भी ज्यादा ना हो। अलबत्ता नगीने के वजन की कोई कैद नहीं है। इसी तरह लोग मन्नत के कड़े पहन लेते हैं, अजमेर शरीफ के छल्ले पहनते हैं। एक बीमारी है बवासीर, उसके भी बाज लोग छल्ले वगैरह पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, चेन पहनते हैं गले में, और तावीज भी बसौकत धात में बनवाकर पहनते हैं। यानी चमड़े का पहनना चाहिए लेकिन वो चांदी की डिबिया या कोई धात का लोहे वगैरह में पहनते हैं, वो भी पहनने की इजाजत नहीं है। हाँ, जो अंगूठी है उसको आप पहने, दाएं हाथ में पहने या बाएं में पहने, इसमें कुछ सख्ती नहीं है। और अगर पहले आप ये चीजें पहनते रहें जो मना की गई हैं तो आपको तौबा भी करनी होगी। अब मसला ये है कि औरतें पहन सकती हैं कि नहीं आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह। तो पहले तो फतवा यही औरतों के लिए भी था, लेकिन फी जमाना बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से, चूंकि कुरान और हदीस में सरीह औरतों को मना नहीं किया गया बल्कि इसी हदीस पाक के तहत औरतों को भी उलमा किराम मना करते थे, तो अब इसकी इजाजत दी गई है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं। ज़ाहिर है गरीब आवाम भी है, हर कोई सोना नहीं पहन सकता। और एक हदीस शरीफ में इसका हवाला भी मिलता है कि एक सहाबी थे, कुछ कम मालदार थे, तो उन्हें निकाह के हक महर के लिए हजूर पाक ने इरशाद फरमाया था कि अगर लोहे की एक अंगूठी भी तुम हक महर के लिए ला सकते हो तो ले आओ। बहरहाल औरतों के लिए ये चीज़ें अब फिलहाल जायज़ और मर्दों के लिए मना है। और वैसे भी मर्दों को औरतों वाले काम, मसलन ब्यूटी पार्लर वगैरह जाना और हाथों पैरों में जेवरात जैसी चीज़ें पहनना और लंबे बाल वगैरह रख देना छोड़ देना चाहिए। मर्द को अल्लाह तबारक व तआला ने एक वैसे ही मर्दाना एक हुस्न अता फरमाया है और औरत को हुस्न के साथ साथ ये चीज़ें भी पहनने की इजाज़त दी है। इसी तरह अब चूंकि पता चल गया कि सोने की अंगूठी वगैरह और ये चीज़ें नहीं पहन सकते, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम और सोने के बारे में फरमाया ये दुनिया में काफिरों के लिए हैं और आखिरत में हमारे लिए होंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें मेरी उम्मत के औरतों पर हलाल कर दी हैं और मर्दों पर हराम कर दी हैं। तो इससे साफ पता चल गया कि शादियों वगैरह में भी जो शादी पर सोने की अंगूठी पहनते हैं ये भी गलती है। बाज़ लोग पहने ना फिर भी ससुराल वालों से ले ज़रूर लेते हैं, तो बहरहाल इससे भी बचें। उनको साफ बता दें कि चूंकि सोना मर्द को हराम है इसलिए मुझे सोना नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें दीनी अहकामात सीख कर उस पर अमल करने और यही पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।